नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस ट्रक चालकों का चक्का जाम और कई पेट्रोल पंप पर लगा आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड, जिसको लेकर के पूरे देश में महंगाई चरम पर पहुंच सकती है और हिट एंड रन कानून को मोदी सरकार से वापस लेने के लिए किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और विधानसभा जैसी वोटिंग पैटर्न रहा तो 5 सीटों पर होगा नुकसान और 5 सीटों पर उनके लिए मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में केंद्र के नए हिट एंड रन कानून पर बवाल, भजन लाल सरकार की बढ़ सकती है मुसीबत। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया के संयोजक जल्द बन सकते हैं सीएम नीतीश। कांग्रेस प्रमुख दलों के नेताओं से कर चुकी है बड़ी बात, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन होगा मजबूत और भाजपाइयों की उड़ेगी नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम पर फिर बड़ा बवाल, कांग्रेस महासचिव ने चुनाव आयोग को भेजा पत्र और वीवीपैट मुद्दे पर चर्चा की कर दी है मांग। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दो बड़े प्रश्न अभी देश में बहुत चल रहा है। क्या हिट एंड रन कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए? कमेंट में हाँ या ना करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दूसरा सवाल कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं, कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी, कमेंट कर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवर चालकों का चक्का जाम, कई पेट्रोल पंप लगा आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि हिट एंड रन कानून के सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल आज तीसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन के मामले को लेकर के नए कानून के खिलाफ यूपी राज्य परिवहन बस चालकों ने हड़ताल की है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि हिट एंड रन कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े राज्यों में जो है बस चालक, ट्रक चालक, जितने भी चालक हैं जो रोड पर गाड़ी लेकर उतरते हैं वो आज प्रोटेस्ट पर उतर गए हैं और कई पेट्रोल पंप के बाहर आउट ऑफ स्टॉक रखा गया है, क्योंकि पेट्रोल की जो ट्रांसपोर्टिंग होती है वो ट्रक द्वारा होती है। और दोस्तों ट्रक अभी है बंद। दोस्तों अगर ट्रक और ट्रांसपोर्ट ज्यादा दिन तक बंद रहा तो धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगेगी, क्योंकि हर चीज को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवरों की जरूरत होती है, ट्रक की जरूरत होती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नए कानून बनाए जाने पर हिट और रन के कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों का चक्का जाम है और पूरे देश को बंद करने का उन्होंने दावा कर दिया है अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो काला कानून हिट एंड रन बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन की होगी जीत। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किल, विधानसभा जैसे वोटिंग पैटर्न रहा तो 5 का नुकसान, 5 पर खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव में बम्पर सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने हर बूथ पर खास फोकस किया है। इसी वजह भी है कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में 29 संसदीय क्षेत्रों में से 5 में स्पष्ट रूप से पिछड़ गया था, यानी कि आज की स्थिति में उसे 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसमें 3 पर भाजपा के मौजूदा सांसद हैं, 1 कांग्रेस के पास है और 1 पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 5 और सीटों पर भाजपा की बढ़ती लोकसभा की तुलना में कम हुई है। यह सीटें ग्वालियर, चंबल, महाकौशल,
कौशल और मालवा अंचल की है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 सीटों पर भाजपा को नुकसान हो रहा है और 5 पर खतरे की घंटी है और मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के अगर ईवीएम में घोटाला नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बड़े बड़े महाराष्ट्र, बड़े बड़े 5-6 राज्य ऐसे हैं जो अकेले ही प्रधानमंत्री बना देते हैं और इन 5-6 राज्यों में जो है घंटी है खतरे की भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा की महंगाई और बेरोजगारी यहाँ पे मुद्दे हैं और अब ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और सारे चालक रोड पर हिट एंड रन कानून को लेकर भी उतर गए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा राज्य में सबके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है बदलाव? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में केंद्र के नए हिट एंड रन कानून पर बवाल, भजन लाल सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन को बनाए गए नए कानून के विरोध में अब ट्रकों के साथ साथ बस ड्राइवर भी शामिल हो गए हैं। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बसों का आगमन बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध का असर प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डूंगरपुर जिले के सावला में भी ड्राइवरों ने बांसवाड़ा उदयपुर स्टैंड हाईवे जाम कर दिया है। करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम के बाद ड्राइवरों ने सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की है, जबकि 12 जिले के 4 मूर्ति चौराहे पर बस व ट्रक ड्राइवरों के टायर जलाकर प्रदर्शन करके सरकार से नए बिल को वापस लेने की मांग की गई है। बस चालकों ने कहा है कि यदि दुर्घटना के समय वह लोग घायल मरीज को उठाते हैं तो बहुत बार भीड़ मारपीट करती है। यदि वहां से भागते हैं तो इस कानून के माध्यम से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे में बड़ी दुविधा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत टक्कर मारकर भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना से का प्रावधान बनाया गया है। केंद्र के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में निजी और रोडवेज बसों का आगमन बंद रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कुलदीप सिंह मान ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक बसों का आगमन शुरू नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों ने दावा कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इसको वापस नहीं लिया जाएगा और यह प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा, ये धरना ऐसे ही चलेगा, ये स्ट्राइक ऐसे ही चलेगा। और केंद्र सरकार को साफ साफ धमकी दी गई है ड्राइवरों द्वारा, या तो कानून वापस लो या लोकसभा में सत्ता बदल देंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया के संयोजक जल्द बना सकते हैं सीएम नीतीश, कांग्रेस प्रमुख दलों के नेताओं से कर चुकी है बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आई थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार के तेवर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वहीं एबीपी न्यूज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की कल यानी आज यानी 30 दिसंबर को जूम ऐप पर बात होगी। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की अहम भूमिका को देखते हुए कांग्रेस के बड़े नेता संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। हालांकि नीतीश के बेहद करीबी और राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि संयोजक पद के लिए अंतिम निर्णय नीतीश कुमार लेंगे। एबीपी न्यूज के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नीतीश कुमार की अहम भूमिका को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से सहमति भी ले ली है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी बात हो चुकी है। दक्षिण भारत के दलों और लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी बात लगभग हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जूम ऐप पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़ सकते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार एक्शन मूड में आ चुके हैं। हाल ही में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नीतीश के बदले हुए तेवर को देखते हुए कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले सीएम आवास तेजस्वी यादव पहुंचे थे और दोनों नेताओं के बीच लगभग 30 से 40 मिनट बातचीत हुई थी।
तो दोस्तों इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर सीएम नीतीश कुमार से भी बात की थी और बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन को लेकर के हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन को किया जा रहा है मजबूत और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मोदी सरकार और एनडीए को हराएगा। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम पर फिर बड़ा बवाल, कांग्रेस महासचिव ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर वीवीपैट मुद्दे पर चर्चा की मांग। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पता चले कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने 30 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वीवीपैट के मुद्दे पर चर्चा के लिए इंडिया ब्लॉक नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए समय की मांग की है। कांग्रेस महासचिव ने लेटर में लिखा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की 3 और 4 सदस्यीय टीम को आपसे और आपके सहयोगियों से मिलने और वीवीपैट पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ मिनट बात करने का अवसर देने का अनुरोध कर रहा हूं। बता दें कि 2023 में 5 राज्यों के चुनाव में हिंदी बेल्ट के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के भारी बहुमत के साथ जीते जाने के बाद से ही विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ईवीएम पर भरोसा ना होने की बात कह रहे हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस के महासचिव ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर के और ईवीएम पर फिर मच चुका है बवाल, क्योंकि ईवीएम से विपक्ष वोटिंग नहीं चाहता है और मत पथ से मोदी सरकार वोटिंग नहीं चाहती है। इसी को लेकर के ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस महासचिव ने चुनाव आयोग को पत्र भेज करके वीवीपैट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग इस पत्र को पढ़ेगा और उनको समय देगा या फिर लोकसभा चुनाव फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से होगा और उसको हैक करके मोदी सरकार ही वापस आ जाएगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? हाँ या ना में कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले सपा का मास्टर प्लान तैयार, अखिलेश यादव ने अपनाया मुलायम सिंह के जमाने का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा ने इसके लिए बूथ स्तर पर भी पीडीए का कैडर तैयार करना शुरू कर दिया है। न्यूनतम 10 प्रभावशाली लोगों का कैडर बनाने का निर्णय लिया गया है। यह ऐसे लोग होंगे जिसका आपसे समाज में खास प्रभाव होगा। इसका डाटा समा प्रदेश मुख्यालय मौजूद रहेगा और पार्टी मिनटों में जरूरी सूचनाएं इन तक पहुंचा सकेगी। सपा इस बार के लोकसभा चुनाव में पीडीए के बड़ा अस्त्र बनाकर उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बूथ स्तर पर बड़ा नेटवर्क भी तैयार कर रही है। पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठन को यह काम सौंपा है। इसके प्रत्येक बूथ पर पीडीए के अनुसार मतदाताओं का क्या समीकरण है, इसका भी पता लगाया जाएगा। इसी में से पीडीए के तहत न्यूनतम 10 ऐसे प्रभावशाली लोग को चिन्हित करना है जिसका विचारधारा भी समाजवादी पार्टी की हो। यदि किसी बूथ पर किसी एक भी जाति का दबदबा है तो उसे भी प्रभावशाली लोगों की इस सूची में शामिल किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिनमें इनका विवरण दर्ज करना होगा। इनकी जानकारी पार्टी मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों सपा ने खेल दिया है एक बड़ा स्ट्रोक और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर चुकी है शुरू उत्तर प्रदेश में। और लोकसभा चुनाव से पहले सपा का मास्टर प्लान तैयार है और अखिलेश यादव ने अपना मुलायम सिंह के जमाने का फॉर्मूला बना लिया है और पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है सपा, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम मोहन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध शुरू, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ली जलाए पुतले। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि इंदौर जिले के देलातपुर तहसील में रविवार को नागरिक प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया गया है। कुछ लोग देलातपुर के एकत्रित हुए और कैलाश विजयवर्गीय का विरोध में करते हुए चौराहे उनका पुतला दहन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है कि सीएम मोहन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध हो चुका है मध्य प्रदेश में शुरू। और मध्य प्रदेश में जब से भाजपा जीती है तब से वहां के लोग हैं परेशान, क्योंकि ईवीएम को हैक करके जीता जा सकता है लेकिन जनता का आखिर कैसे दिल जीता जाएगा, यह एक बड़ा मुद्दा है। और सीएम मोहन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां पे विरोध का उनका शुरू हो चुका है, वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं,
जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस की बड़ी हो सकती है जीत, और मध्य प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगेगा तो सारे हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा को झटका लगेगा और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर पर मनोज झा ने पीएम मोदी को घेरा, योगी आदित्यनाथ बोले पहले अयोध्या का नाम भी यही था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इससे पहले बिहार में राजद के सांसद मनोज झा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुर्खियों में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मनोज झा ने कहा है कि मेरा आस्था मेरी व्यक्तिगत चीजें हैं, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भगवान को भी परेशान करेगा। उन्होंने कहा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भगवान राम अगर खुद ही धरती पर आ जाएं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से ही 2-4 सवाल पूछेंगे? पीएम मोदी से क्या पूछेंगे भगवान राम? झा ने कहा कि भगवान राम प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार कहां है, देश में इतनी महंगाई क्यों है, देश में संपत्ति का बंटवारा इस तरह क्यों है कि सिर्फ 5 लोगों के सामने सब नतमस्तक हैं। राजा सांसद ने आगे कहा कि भगवान राम की इस छवि को मोदी भाजपा के लोग नहीं समझते हैं और इस दौरान उन्हें मीडिया के लिए कहा है कि किसी की विषय को भाजपा की तरह से उठाने से पहले एक बार उनकी व्याख्या जरूर कर ले। उन्होंने सवाल किया है कि रैदास, कबीर, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के लिखा आखिर क्या लिखा है उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर इस मुद्दे पर राजद का क्या पक्ष है, इस बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा राजद का पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट है, वह सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, सभी के बीच में सबने बनाना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पर राम मंदिर पर मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है और उन्होंने मनोज झा ने साफ साफ कह दिया है कि राम भगवान अगर स्वयं अभी धरती पर आ जाएं तो वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल बोलेंगे कि आखिर इतनी महंगाई क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है और कुछ लोगों के आगे ही आखिर पूरा देश नतमस्तक क्यों हो रहा है। दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार केवल कुछ अरबपतियों की जेब भर रही है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रियंका गांधी का बड़ा वार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर के शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता केवल कुछ अरबपतियों की जेब भरना है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि पिछले 19 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल 29% सस्ता हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया तेल कंपनियों ने 6 महीने में 1.32 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। उनकी भारी कमाई का बोझ देश की जनता पर डाला जा रहा है। गांधी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के कारण देश में महंगाई चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। सरकार की प्राथमिकता केवल अरबपतियों की जेब भरने में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मुसीबतें बढ़ सकती है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र किया है, हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी के नाम का उल्लेख जमीन खरीदने के आरोप से जुड़े लोगों के संदर्भ में किया गया है। इस चार्जशीट में प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम भी जिक्र किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर दिया है और प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि सरकार केवल कुछ अरबपतियों की जेब भर रही है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रियंका गांधी ने उठा दिया बड़ा सवाल, जिसको लेकर के भाजपा एवं मचा हड़कंप और लोकसभा चुनाव की तरह दहाड़ेंगी प्रियंका गांधी और बेरोजगारी, महंगाई और काले कानूनों को लेकर के मोदी सरकार को घेरेगी और कांग्रेस को करेगी मजबूत और लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में हाथ की एक और बड़ी जीत और यहां पर बड़ी खबर आई है दोस्तों। आपको पता चले कि तेलंगाना में बड़ी खबर सामने आ रही है। यह वाइस शर्मिला अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक वह आधिकारिक तौर पर इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगी। सूत्रों का कहना है कि वाइस शर्मिला को राज्यसभा, एआईसीसी महासचिव और आंध्र प्रदेश के पीसीसी की
पेशकश की गई थी। शर्मिला कांग्रेस के ऑफर पर सहमत हो गई हैं। बता दें कि इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में पार्टी शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की तैयारी में लगी हुई है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर YS शर्मिला ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया था। दोस्तों, इंडिया गठबंधन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस, SP, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कई गए बड़े पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में जुड़ने को तैयार हैं और धीरे धीरे सब जुड़ रहे हैं, जिसके कारण इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और लोकसभा चुनाव में NDA और मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन की हो सकती है बड़ी जीत। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।